आईपीएल की तर्ज पर बहुत सारी लीग्स हुई हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में बहुत सारी लीग्स हुई हैं और अब आ चुकी है बास्केटबॉल लीग यानी आईएनबीएल इंटरनेशनल बास्केटबॉल लीग प्रो। हमारे साथ ओनर हैं इस आईएनबीएल के रुपिंदर जी। सर, सबसे पहले बताइए क्या ये लीग का आइडिया कहाँ से आया और क्यों आया? एक क्रिकेट की लीग होती है, वो सक्सेसफुल होती है, बस वैसा ही है सब कुछ सिस्टम? ये जो लीग का आइडिया इसलिए आया कि बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस स्पोर्ट है वर्ल्ड में। जी। लेकिन यहाँ पे कोई लीग नहीं थी। लेकिन यहाँ पे कबड्डी लीग चल रही है, सॉकर लीग चल रही है और बहुत सारी लीग चल रही हैं। तो बास्केटबॉल का पीस मिसिंग था और मेरे जो फादर थे वो बास्केटबॉल कोच थे। तो मैं यहाँ पे पैदा हुआ, हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे सक्सेसफुल हुए। तो हमारे रिलेशनशिप थे वहाँ की फेडरेशन के साथ। तो उन्होंने हमें बोला कि भाई आप इंडिया में क्यों नहीं शुरू करते? 140 करोड़ बंदा, 1.4 बिलियन पीपल, आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर हमने 3 साल पहले हमने वैसे डोमेस्टिक लीग चला रखी है। 3 ईयर हमने डोमेस्टिक लीग चलाई। 11,000 प्लेयर जब खिलाया तो हमें पता लगा कि बहुत पोटेंशियल है। पर पहले क्या था कि अभी लोग खेलना चाहते हैं बास्केटबॉल, लेकिन कोई पाथवे नहीं था। जी। अब मैं जाता हूँ, मैं स्कूल में खेलता हूँ, कॉलेज में खेलता हूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपना कोई काम करूँगा। अब हम इस लीग के हम इसको एक बनाएंगे पाथवे कि बंदा शुरू से स्कूल में खेल रहा है, गांव में खेल रहा है, वो स्टेट में जाएगा, स्टेट में तो नेशनल में जाएगा। नेशनल में जाके हमारे जो बाहर से कोच आएंगे, सेलेक्टर आएंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे और लीग में खेलेंगे। पहले क्या था कि अगर आप सेलेक्ट होते हो इंडिया की टीम में तो आप होते हो, अदरवाइज यहाँ पे नीचे कोई स्कोप नहीं अच्छा, है। सर एक बात बताइए, हर चीज़ का ना एक इंसेंटिव होता है, एक मॉनेटरी इंसेंटिव होता है। खेलों का अगर हम देखें तो उनका एक होता है कि आप भाई इंडिया के लिए खेल सकते हैं। जैसे मैं अगर क्रिकेट की बात करूँ, आईपीएल है, आप इंडिया के लिए खेल सकते हैं। ये भी इंसेंटिव होता है कि आप किसके साथ खेल रहे हो, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं। तो क्या ऐसा इस लीग में भी आप कुछ इंक्लूड करने की सोच रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स, बाहर के विदेशी खिलाड़ी प्लस क्योंकि यूरोप में स्पेशली यूएस कनाडा में बहुत पॉपुलर है बास्केटबॉल। विदेशी अगर आप खिलाड़ी बोल रहे हैं तो क्या कुछ लोकलाइज्ड हैं किसी पर्टिकुलर? तो हाफ टीम जो इंडिया के प्लेयर की है, जी। हाफ टीम जो है ओवरसीज प्लेयर की आएगी और कोच सारे बाहर से आ रहे हैं। तो क्या होता है कि अभी हम अगर हम अपने में खेलते रहेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। तो अगर आप हाफ टीम बाहर गुड प्लेयर्स की ओवरसीज से है तो यहाँ से तो आपको स्किल बढ़ जाएगी। आपके बेस्ट कोच आ जाएंगे जो आपको नया दिखाएंगे स्किल। वी हैव, हमारे पास टैलेंट बहुत है लेकिन मे भी स्किल्स नहीं है। तो हम यहाँ पे एक और भी प्रोग्राम शुरू करें, कोच द कोचेस। हम इंडियन कोच को बाहर के कोचों से वो करवाएंगे कि भाई आप यहाँ को प्रमोट करके करें। तो उसके लिए हमने ये जो पाथवे बनाया है, तो इवेंचुअली पीपल विल गो फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अप टू द इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, अब तो खैर आप लोगों ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भी हाथ मिला लिया है, उनका भी साथ आपको मिल गया है। आधव जी हमारे साथ हैं। आधव, काफ़ी देर लगा, ऐसा लग रहा है कि बास्केटबॉल, क्योंकि बाकी लीग्स की अगर बात करें या बाकी स्पोर्ट्स की हम बात करें, अ, ये सारी लीग्स का सो ओके मैं so Other, what has happened is we've seen a lot of franchisee based leagues in the country. Now basketball has also entered into the has joined the bandwagon rather. um, so what are you expecting? How will this league help to promote the sport in the country? See, almost 75th year, next year is going to 75th year in Basketball Federation of India, but we don't have any proper league system. For example, Australia and New Zealand, winning the medal is the based is the grassroots level program and success of the league system. So we already signed with the NBA for 4 months before in the school league actually. So we want to. That's why we had a dialogue with the chairman of the INBL. Finally, we made a wonderful agreement U25. It will cover the all the players. Almost 90% of players to cover to getting benefit financial independency, because right now we don't have any proper good jobs in from the governments. So definitely this kind of corporates and private investors we should welcome to entering the new era in the Indian basketball system. Definitely, right now they are also going. We are going to start 6 teams, 36 Indian players, 36 foreign players. Definitely, our players will get benefits. अच्छा, मेरा सवाल रुपेंद्र जी आपसे है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी लीग आए तो सक्सेस चाहिए होती है एंड देन वी रन आउट ऑफ पेशेंस। सो आपने कोई एक बफर जोन या कोई हनीमून पीरियड रखा है कि यार इतने साल हम लोग सक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही है उसमें नहीं छेड़ेंगे? नहीं, हमरा हमें ऑलरेडी हमने सारा प्लान बना रखा है। हम यहीं पे हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमने पहले भी 3 ईयर चलाया था डोमेस्टिक में। तो हम, आई हैव इन्वेस्टर्स,
I have a lot of people behind us who is ready to invest for the youth, who is saying that Indian youth has to come out now and has to play for Asian Games and road to Olympics. To do that, we are fully committed, and I make sure that we will be putting all the resources to make it big, make it successful. अच्छी बात है क्योंकि बास्केटबॉल एक ऐसी चीज़ है जो स्कूल लेवल पर खेली जाती है, बट देन द मोमेंट आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, इंडिया पीछे रह जाता है. मे बी इट्स द लैक ऑफ रिसोर्सेज और मे बी इट इज़ ऑल्सो द लैक ऑफ अवेयरनेस एट सम स्टेज. No, see, we have almost 15 lakh schools in India. Even 70% basketball grounds you can see everywhere in the ground. You can't see cricket ground, you can't see athletic grounds in every schools actually. But you can see is a 5,000 square feet in the ground. But the investment is the biggest thing. For example, in cricket, almost 30,000 crores they're investing. It's a big business. They are number one in the world. But we have to reduce our ranking system to become a top 25 in the world. Then only the league system it will go to success. Right now they are start with the different investors. We can't get maybe 1 or 2 years. It's not a profit model, but they are going to investing the foundation. This is the foundation. Definitely within 4 years the profit will come. 4 years. Also, this is the pathway for the players to play. You said from schools and colleges, after that they pass out, they don't have, because there's no actually career pathway, no professional pathway. So this will give them a professional pathway from school to international level. That's why this league is going to help them a lot. Also financial independence, play with the best players, overseas players, also trained by the best coaches. So all of them are getting in this league. So how do you, will this be a draft? How do you pick the players? Draft system or through auction? So the nationals are happening through Basketball Federation of India, 5th of 12th January, first season. So our coaches are coming, selectors are coming. So they will see, they will check, and then they will make a proper data. So as Praveen has shown before, that this person is this much tall, he's a guard, all the skills he have, and then they will then make the categories, and on the basis of categories they will be picked up. अच्छा रुपिंदर जी, आप ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, आई एम श्योर वहाँ से भी काफ़ी सारी खिलाड़ी आप लेकर जाएंगे. क्या हिंदुस्तान से, इंडिया से आप ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी लेके जाने की सोच रहे हैं? तो जो इस लीग के जो बेस्ट प्लेयर हैं वो ऑलरेडी न्यूजीलैंड से टाइप हो गया, यहाँ पे कमिश्नर आए हुए हैं, उनसे टाइप हो गया. हमारे वहाँ पे एक टीम उन्होंने हमें दी थी, इसका टीम का नाम है इंडियन पैंथर्स. तो बेस्ट प्लेयर जो यहाँ पे ऑलरेडी न्यूजीलैंड टीम में खेलेंगे, फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट एवर हो रहा है. चलिए अच्छी बात है. तो जैसे बताया कि काफ़ी सारी लीग्स पूरे देश में अब चल पड़ी हैं, बास्केटबॉल भी आ गया है. होपफुली बास्केटबॉल से अब उम्मीद ये कही जा रही है कि इंडिया की जो रैंकिंग है, जो ग्रास रूट लेवल पर ये स्पोर्ट है, ये और इम्प्रूव करेगा और इंडियन इंटरनेशनल बास्केटबॉल लीग प्रो जो है एक सक्सेस बनेगी. स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है. यह आप ही का मंच है. आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं. रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ. सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर.